अमेज़न का ये गहरे रहस्यों से घिरा जंगल अपने हर कोने में अनसुनी दास्तां और पुरानी सभ्यता की छिपी हुई विरासत का खजाना समेटे हुए है। यहाँ के हर एक पत्ते के पीछे एक कहानी है और हर एक राह एक पुराने शहर के दरवाजे तक ले जाती है। वक्त ने इन शहरों को अपनी गहराइयों में दफन कर दिया है, लेकिन इनके निशान आज भी जंगल की धड़कन के साथ जिंदा है। ये जंगल सिर्फ कुदरत का एक रूप नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त थमा हुआ है और जहाँ पुराने वक्त के राज आज भी अपने खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि कुहिकुगु, एक खोया हुआ शहर जो कभी यहाँ की जमीन पर अपनी रंगीनियों में चमकता था। कुहिकुगु का एक एक निशान अब भी जंगल की घनी छांव में बसा है, जहाँ ये पुरानी सभ्यता अपनी विरासत के साथ आज भी जिंदा है। ये खोई हुई बस्ती 1999 में अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट माइकल हैकेनबर्गर और उनकी टीम ने डिस्कवर की थी। कुहिकुगु ब्राजील के अमेज़न बेसिन के अंदर शिंगू रिवर के आसपास मौजूद है, जहाँ कभी ये मुकम्मल सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी। इस पुरानी बस्ती ने अपने वक्त में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एडवांस सिविलाइजेशन को जन्म दिया था, जो वक्त के साथ जंगल की गहराइयों में खो गई थी। कुहिकुगु लगभग 1500 साल पहले से लेकर हाल ही में 400 साल पहले तक बसा हुआ था, जो लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर एडवांस्ड सिविलाइजेशन के होने के सबूत पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन कुहिकुगु ने इस नजरिया को बदल कर रख दिया। अभी कुछ साल पहले तक साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस का मानना था कि अमेज़न के घने जंगलों में रहने वाले लोग सिर्फ छोटी सिंपल ट्राइब सोसाइटीज का हिस्सा थे, जो शिकार पर डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन जब कुहिकुगु के निशानात सामने आए, तब यह साबित हुआ कि अमेज़न रीजन में भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज और बड़े ऑर्गेनाइज्ड शहरों की कहानी छिपी हुई है। 1999 में मिलने वाले सबूत दिखाते हैं कि इन जंगलों में कभी एक रिच और एडवांस्ड सिविलाइजेशन फली फूली थी, जिन्होंने अपने एडवांस एग्रीकल्चर और काफी एडवांस आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग के जरिए एक बेमिसाल कल्चर बनाया था। कुहिकुगु सिर्फ एक शहर ही नहीं, बल्कि एक शहरों का नेटवर्क था। इसकी खासियत यह थी कि इसके आसपास के गांव और बस्तियां सर्कुलर लेआउट यानी गोल शेप में बनी हुई थी, जिसमें बड़े बड़े खुले मैदान थे। ये एक ऐसा नेटवर्क था जो शहरों को रोड के जरिए जोड़ता था। ये बस्तियां डिफेंसिव वॉल्स से घिरी हुई थी। इसका लेआउट सर्कुलर था, जो एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग दिखाता है, जिसमें डिफेंस और इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई का ध्यान रखा गया था। वहाँ आर्टिफिशियल लेक्स और पॉन्ड्स भी बने हुए थे, जो मछली पकड़ने और ताजा पानी का जरिया थे। रोड्स इतने चौड़े थे कि ये कई किलोमीटर तक जाते थे और अलग अलग बस्तियां को एक दूसरे से जोड़ने थे। ये सब कुछ मिलाकर ये दिखाता है कि इन लोगों के पास एडवांस्ड इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग की भी टेक्निक्स थी, जो उनकी सोच और एक्सपर्टीज को दिखाती है। एक रिसर्च के मुताबिक कुहिकुगु के इर्द गिर्द का इलाका अपने वक्त में 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों का घर था। ये पॉपुलेशन साइज उस वक्त की सिविलाइजेशन के हिसाब से काफी बड़ा था, और अमेज़न जंगल जैसे मुश्किल एनवायरनमेंट में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना एक इंजीनियरिंग का मिरेकल है। अंदाजा लगाकर देखिए इन लोगों ने किस तरह से एनवायरनमेंट के इस मुश्किल मैदान को अपने लिए आरामदायक बनाया होगा। उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी और तकनीक से एक ऐसा कल्चर तैयार किया कि जो न सिर्फ जिंदा थे बल्कि खुशहाल भी थे। कुहिकुगु के लोगों ने खेती के लिए भी काफी एडवांस तरीके अपनाए थे, जो उनकी सोशल और इकोनॉमिक तरक्की का राज थे। उन्होंने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया था, जिसमें जंगल के एक हिस्से को जलाकर नए खेतों को तैयार किया जाता था। यह सदियों पहली बात थी कि जब लोगों ने अपनी मेहनत और फिजिकल कैपेबिलिटी के दम पर एनवायरनमेंट को अपने लिए काम में लाना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने इरिगेशन कैनाल का भी इस्तेमाल किया था, जो जरूरी पानी का सोर्स बनाते हुए दूर दूर तक पानी पहुंचाते थे। मैन मेड तालाब और फिशिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वह सोसाइटी के लिए खाना प्रोवाइड करते थे। इसके साथ ही खेती से मिलने वाले अनाज से भी इनके खाने का अरेंजमेंट होता था। यह सब कुछ मिलाकर इन लोगों की सोच और एबिलिटी का एविडेंस है, जो दिखाते हैं कि कैसे इन लोगों ने अपने जीवन को आरामदायक और वेल सेटल्ड बनाया था। जैसे जैसे कोई भी सिविलाइजेशन डेवलपमेंट की स्टेज में आगे बढ़ती है और गोल्डन पीरियड भी आता है, जब सब कुछ अपने उरूज पर होता है, लेकिन किसी भी सिविलाइजेशन की कहानी कभी भी सिर्फ उसकी उड़ान तक लिमिटेड नहीं होती। जैसे जैसे वक्त बदलता है, वही सिविलाइजेशन अपने आखिरी दिनों की तरफ भी कदम बढ़ाती है। ऐसा ही कुछ कुहिकुगु सिविलाइजेशन के साथ भी हुआ था। वैसे तो कुहिकुगु के खत्म होने की मेन वजह अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता चली है, लेकिन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स का यह मानना है कि उनके खत्म होने की एक बड़ी वजह 16th सेंचुरी में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के दौरान आई बीमारी हो सकती है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। जब 16th सेंचुरी में यूरोपियन ने साउथ अमेरिका की तरफ कदम बढ़ाए, तो उनके साथ में
पैथोजेंस की एंट्री हुई जो इंडिजिनस पॉपुलेशन के लिए खतरनाक साबित हुए। सोचिए, एक सिविलाइजेशन जो अपनी विरासत, संस्कृति और जीवन को खुशहाली से जी रहे थे, एक पल में इन बीमारियों की चपेट में आकर खत्म हो गए होंगे। दूसरी बड़ी वजह जो कुइकुगु डिक्लाइन से जुड़ी है वह है क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसमें किसी भी सिविलाइजेशन को संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में बदलाव आते हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर पेड़ पौधे के खत्म होने तक, लोगों को अपने घर और शहरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। इस वजह से लोगों ने अपने खुद के लिए नया जीवन ढूंढने की कोशिश की होगी या वही खत्म हो गए होंगे। ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन रही होगी। ये सिविलाइजेशन उन लोगों की कहानी सुनाती है जो बताती है कि उनकी सोच और एबिलिटी कितनी एडवांस थी। कुइकुगु सिर्फ एक खोई हुई बस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो हमें उन पुरानी सिविलाइजेशन के जीने का तरीका, उनकी कला और उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। ये हमें याद दिलाती है कि उनकी तरक्की याफ्ता और सोशल लाइफ कितनी खुशहाल थी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पर्सी फॉसेट ने जो लॉस्ट सिटी ऑफ जेड ढूंढने की कोशिश की थी वह शायद कुहिकुगु जैसी जगह हो सकती है। कुहिकुगु खोज से ये पता चला कि अमेज़न के जंगल में एक पुरानी और वेल सेटल्ड सिविलाइजेशन थी, जैसे कि पर्सी फॉसेट सोचते थे। ये थी कुहिकुगु सिविलाइजेशन की दिलचस्प दास्तां जो हमें दिखाती है कि हमारी धरती ने कितने रहस्य और राज अपनी गोद में छुपा रखे हैं। आपको कुहिकुगु के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।